अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको रजब स्पेशल की खीर बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, जो अभी इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप लोगों ने बेइंतहा पसंद की है। और यकीन करिए खीर भी आपको बहुत ही लाजवाब लगेगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से इसको इस कलर में लेकर आना और इसको बहुत ही 2-3 चीज़ों के साथ ये खीर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आपको 1 किलो दूध के साथ इस खीर की रेसिपी दे रही हूँ। और ये मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। अभी ये कच्चा है, फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है ये। और ये मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, पैकेट वाला नहीं है। तो यहाँ पर 1 किलो दूध को मैंने उबालने के लिए हल्की आंच पे रख दिया। और यहाँ पर मैं ये चावल दिखा रही हूँ आपको कि आप कोई भी चावल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, छोटा बड़ा चावल, तो आप यहाँ पर हाफ़ कप इसको भिगो दें। आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए, काफ़ी होता है आधा घंटा। और ये हैं 2 रक्स, इसके अंदर जाएंगे 2 पापे हमने ले लिए यहाँ पर। और इसकी क्वांटिटी मज़ीद बढ़ाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, और इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने चावलों को जो है तमाम पानी निकाल के जिसमें भिगोया था, उसको हमने पीस लेना है हाफ़ कप दूध के साथ। और यहाँ पर जब आप दूध उबालने के लिए रख दें तो आपने चम्मच लाजमी चलाते रहना है, ताकि किनारों से भी मलाई साफ़ करते रहें। और आप बीच में से भी इसके चम्मच चलाते रहेंगे तो नीचे भी मलाई नहीं जमेगी। और ये देख सकते हैं, ये मैंने खूब अच्छा सा पीस लिया है हाफ़ कप दूध के साथ। बिल्कुल बारीक पीसना है आपने। और यहाँ पर बस जैसे ही इसमें जोश आने लगेगा तो हमने ये पिसा हुआ जो है हमारे चावल और पापे, इनको हमने इसके अंदर डाल देना है। तो आपने इस तरह चमचा चलाते हुए डालना है, क्योंकि नीचे ये बैठ जाते हैं चावल। तो ये देखें इस तरह। तो बिल्कुल बोल को खूब अच्छा सा मैंने साफ़ कर लिया है यहाँ पर। और अब बस यहाँ मेहनत है, जब तक इसमें जोश नहीं आ जाता और ये थिक नहीं हो जाता, आपने इससे गाफिल बिल्कुल भी नहीं होना है। और यहाँ पर अभी मैंने आँच को थोड़ी सी तेज़ कर ली, ताकि जल्दी से इसमें जोश आ जाए। और जैसे इसमें जोश आएगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, तो आपने आँच को फ़ौरन हल्का कर लेना है। मीडियम लो हीट पे फिर आपने पकाना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अब ये देखें बिल्कुल उबल रहा था, तो मैंने आँच को और कम कर दिया यहाँ पर, इतना कि ये सिर्फ इस तरह उबलता रहे छोटे छोटे बबल्स के साथ। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा ये थिक हो गया है। और इसके किनारे भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, नीचे से भी चम्मच चलाते हुए इसके साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें हाफ़ कप मैंने ले ली है चीनी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप भी चीनी ले सकते हैं। इसी कप से मैंने चावल को नापा था, हाफ़ कप चावल लिए थे और हाफ़ कप ही मैंने चीनी ले ली। मीठा आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम मीठा है बिल्कुल, जो कम मीठा खाने वाले हैं तो उनके लिए हाफ़ कप बिल्कुल बेहतरीन है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं मलाई भी इसके किनारों पे जो जम रही है उसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा ये थिक हो चुका है। और यहाँ पर चीनी को जो है हल्की आंच पे आपने कैरेमल करना है यहाँ पर, क्योंकि एक अच्छा सा कलर लाने के लिए ना ये स्टेप आपने लाजमी करना है। डायरेक्ट हम चीनी डाल सकते थे, लेकिन हमारी जो खीर का कलर है ना, वो वैसा बादामी कलर नहीं आता। लेकिन यहाँ हमने चीनी की मतलब कि इसके कैरेमल की वजह से हमने इसको बादामी कलर लेकर आना है। तो आपने मीडियम लो हीट पर चीनी को पिघलाने के लिए रख देना है। और इस तरह हल्के हल्के से चम्मच इसमें चलाते जाएं, ताकि ये जले नहीं और ये अच्छा सा मिक्स होता चला जाए। जैसे ही शीरा जो हमारा इस कलर में, बादामी कलर में आ जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो फ़ौरन हम यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ कप के बराबर पानी। पानी में यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ, शीरा भी मैं डायरेक्ट डाल सकती थी उसमें, लेकिन उससे ये होगा कि काफ़ी देर लगेगी उसे वहाँ हल होने में, क्योंकि खीर जो है हमारी गाढ़ी हुई हुई काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर पानी डालने से ये है कि थोड़ा सा ही फ़ौरन जल्दी हो जाएगा, एक शीरा सा बन जाएगा। तो ये हमारा गोल्डन शीरा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन ये शीरा बन चुका है। और जो इसमें लम्स है चीनी के जो हार्ड हो गए थे, वो भी सब ख़त्म हो चुके हैं। तो तकरीबन हाफ़ कप पानी इसके अंदर जा चुका है। और चमचे में भी कोई चीनी शीरा कोई नहीं चिपका हुआ, तो कोई चीज़ हमारी ज़ाया नहीं हुई इस तरह करने से। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े की खीर बनती है, कैरेमल खीर भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही बस ये हल हो जाएगा, ये खीर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। अगर आपकी खीर थोड़ी सी थिक हो जाती है तो आपने फिर हाफ़ कप दूध डाल दें, उससे थोड़ा सा नरम कर लें। तो बस यहाँ पर जो है मैं ये शीरा उठाऊँगी कैरेमल यानी कि चीनी का, ये हमने फ़ौरन इस सारा डाल देना है। ये थिकनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी रखी है इसकी।
और ठंडा होने के बाद मज़ीद ही और थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये देखें सारा ही मैं एक साथ डाल दूँगी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा नहीं डालना, धार बनाते हुए नहीं डालना, फ़ौरन ही आप सारा ही डाल दें और एक एक कतरा इसमें से निकल जाएगा और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर इसमें आ चुका है। बस जैसे हम मिक्स करेंगे तो जो कलर हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दें। यहाँ पर ये मैंने चीनी के साथ पीस के रखा हुआ इलायची पाउडर, तो 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। और यहाँ पर हमारी खीर तो हो चुकी है तैयार, लेकिन इसके साथ जो गार्निश करने के लिए हमें बादाम पिस्ते चाहिए वो हमने ले लिए हैं यहाँ पर। और इसको सजा देंगे एक छोटी सी तशरी के अंदर। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी इसके ऊपर मलाई जो है ना वो बनती चली जाएगी। तो आपने फ़ौरन ही बादाम पिस्ते इस तरह डाल देना है, या आप मिट्टी की प्यालियों में निकाल लें छोटी छोटी सी, उसमें जमा लें। तो बस यहाँ पर अभी ठंडा तो नहीं हुआ है लेकिन अभी गर्म है, लेकिन मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। और जो मैंने रजब के हवाले से जो आपको मीठी टिकिया बनानी सिखाई थी, जिसको आपने बेइंतहा पसंद किया है, माशाल्लाह अभी भी आप पसंद कर रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट नरम है। ये देखें अभी मेरे पास ये टिकिया मौजूद है यहाँ पर। और इन मीठी टिकिया के अंदर जो है ना आप मज़ीद अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन ताकतवर है। बस इसके अंदर आप मज़ीद ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बादाम पिस्ते आप इसके अंदर बारीक बारीक डाल दें या पाउडर बना के डाल दें। और इसके अंदर आप जो है मज़ीद शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी के जगह आप शहद से इसको गूंद लें मीठा करने के लिए। तो मतलब आप इसको इस तरह भी बना के खा सकते हैं और इस तरह भी, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। एयरटाइट डब्बा रखें अपने पास, और जैसे कि ठंड मौजूद है तो पूरी सर्दियाँ आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी हल्की फुल्की भूख इससे मिटा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और खीर की थिकनेस आपको चमचे से दिखा रही हूँ कि अभी गर्म है लेकिन अभी भी थिकनेस माशाल्लाह अच्छी खासी है। और टिक्कियों के साथ अगर आपने खीर नहीं खाई तो एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर खाइएगा। मुझे तो बेइंतहा पसंद है इस तरह खीर के साथ टिक्कियों का खाना। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।